हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ फायर रेस्क्यूअर एफआर और डर्ट रेस्क्यूअर डीआर रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। एफआर डीआर ये दो असामियां हैं रेस्क्यू 1122 की। केपीके में ये अलग अलग असामियां हैं, लेकिन पंजाब में अब इन दोनों असामियों को इकट्ठा करके एक नई पोस्ट एफडीआर क्रिएट कर दी गई है। व्यूवर्स, ये जो एफआर और डीआर का पेपर है दो असामियों का, इन दोनों असामियों के लिए रेस्क्यू 1122 केपीके ने एक ही पेपर कंडक्ट किया था। ये पेपर 17 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। आज की इस वीडियो में आपके साथ एफआरडीआर रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि इन तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करें, ताकि फ्यूचर में जब भी केपीके, सिंध, पंजाब, जीबी कहीं पर भी रेस्क्यू 1122 का एफआर, डीआर या एफडीआर का पेपर हो तो ये वीडियो कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सके। चलते हैं और पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज डिफाइंड एज एन एक्सेप्शनल इवेंट दैट एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कॉप विद इट। व्यूअर्स, यहाँ पर यह कहा गया क्वेश्चन में कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई मसला दरपेश आता है, तो उस सूरत हाल में जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन तब भी आप उस पर काबू नहीं पा सकते। यहाँ पर अर्थक्वेक को डिस्कस किया गया है, क्योंकि इमरजेंसी जो है उस पर भी काबू पाया जा सकता है, इंसिडेंट जो है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक है इसको आप अपने रिसोर्सेज के होते हुए भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं और ये अर्थक्वेक जो है ये अमूमन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए एन अर्थक्वेक जो है ये सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें ताकि तमाम एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहे। एफआर और डीआर का जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ इतना एमसीक्यूज आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, और ये जितनी भी डिटेल है, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये जितने भी ऑप्शंस आपके सामने बनाए गए हैं, ये तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स में से, मुख्तलिफ पेपर्स में से उठाई गई डिटेल है। ये भी एमसीक्यूज हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के साथ आपको कोशिश करेंगे कि 2, 3, 4 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें, ताकि फ्यूचर में आपकी डिफरेंट पेपर्स की बेहतरीन तैयारी हो सके। यहाँ पर व्यूअर्स, ये जो ऊपर क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ये एक सिचुएशन है, रिसोर्सेज के होते हुए भी आप किसी डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुख्तलिफ पेपर्स में डिजास्टर्स के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से जो इंसिडेंट्स हैं, कौन कौन सी इमरजेंसीज हैं वो डिजास्टर में काउंट होती हैं। यहाँ पर अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, वाइल्ड फायर, ये तमाम जो है ये डिजास्टर की एग्जांपल्स हैं। और ये जो सिचुएशन है जिसमें रिसोर्सेज के होते हुए भी आप किसी डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस सिचुएशन को कोपिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रिपीट हुआ है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद भी अगर आप किसी डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को कॉपिंग कैपेसिटी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको 3, 4, 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। इन तमाम को नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं और हम इसी तरह तमाम क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यही वजह है कि ई टेस्ट एकेडमी की वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर होती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा डाटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर रुथ फाओ केम टू पाकिस्तान फ्रॉम। डॉक्टर रुथ फाओ जो है ये जर्मनी से पाकिस्तान आई थी। डॉक्टर रुथ फाओ जो है ये जर्मनी से पाकिस्तान 1961 में आई। ये एक डॉक्टर थी। इन्होंने लिप्रोसी कहते हैं जुजाम के मर्ज को, जिसे आम जुबान में कोढ़ का मर्ज कहा जाता है, ये उसकी स्पेशलिस्ट थी। ये पाकिस्तान में आई 1961 में और इन्होंने पाकिस्तान में 157 क्लिनिक्स जो हैं ये लेप्रोसी से रिलेटेड, कोढ़ के मर्ज से रिलेटेड जो हैं वहाँ पर खिदमात सरअंजाम दी, और तकरीबन अपने कैरियर में इन्होंने 56,780 मरीजों का इलाज किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी खिदमात को सराहते हुए इन्हें हिलाले इम्तियाज, हिलाले पाकिस्तान, निशाने कायदे आजम और सितारा कायदे आजम से नवाजा। क्वेश्चन नंबर 3, द ओल्ड नेम ऑफ डैश लायलपुर। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सिटी का पुराना नाम कुछ और था, नया नाम कुछ और है,
तो आपकी मालूमात में ये चीज होनी चाहिए कि इसका पुराना नाम जो था वो किस वजह से था और ये तब्दील किस साल किया गया। लायलपुर जो है ये नाम इस वजह से फैसलाबाद सिटी का रखा गया क्योंकि उस वक्त एक गवर्नर थे जिनका नाम था सर जेम्स लॉयल। इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में कॉलोनाइजेशन में काफी अहम किरदार अदा किया, काफी खिदमात सर अंजाम दी। तो बरतानवी हुकूमत ने इनकी खिदमात को सराहते हुए, इनसे खुश होते हुए फैसलाबाद का जो एरिया है उसे लायलपुर का नाम दे दिया। लायलपुर जो है वो इनके नाम की मुनासिबत से था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1977 को ये नाम लायलपुर जो है ये लायलपुर से चेंज करके फैसलाबाद कर दिया। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह फैसलाबाद में इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, इसी तरह मैनचेस्टर में टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसी मुनासबत से फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच प्लेस ऑफ कराची कायदे आजम वाज बोर्न। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये वजीर मेंशन कराची में पैदा हुए। वजीर मेंशन जो है ये एक जगह का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है जहां पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए और इस बिल्डिंग में, इस जगह पर आप तकरीबन 16 साल तक रहे। ये जो बिल्डिंग है वजीर मेंशन कराची, ये 1860 से 1866 के दरमियान इसको तामीर किया गया। इसके अलावा वीवर्स बहुत से पेपर्स में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पूछी गई है, लेकिन अफसोस की बात है बहुत से कैंडिडेट्स को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ही याद नहीं है। नोट कर लें, इसको लिख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 को कराची में ही वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द। गवर्नर जो है ये प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान मुंतखब करता है, अपॉइंट करता है। जो गवर्नर होता है वो बेसिकली उस सूबे का, जिस सूबे का गवर्नर बनाया जाता है उस सूबे का MNA होना जरूरी है, उस सूबे में उसका वोट होना जरूरी है। अगर ये 2-3 चीजें हैं तो तब सदर पाकिस्तान उस सूबे के MNA को उस सूबे का गवर्नर बना सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात है, अगर आप चेक करना चाहें तो पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 101 को पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में जितनी भी गवर्नर से रिलेटेड कंडीशंस हैं वो तमाम की तमाम मौजूद हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को लाजमी तैयार किया करें, क्योंकि पेपर से हटकर भी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें पता होना चाहिए कि हमारा सदर पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, CM, ये तमाम लोग जो हैं किस कानून के तहत ओहदे पर तैनात किया गया है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई-टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। वीवर्स, यहाँ पर अहम तरीन पॉइंट नोट कर लें। ई-टेस्ट अकेडमी ने फायर रेस्क्यू, डर्ट रेस्क्यू, फायर एंड डर्ट रेस्क्यू पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें हमने FR, DR, FDR इनके करंट एंड पास्ट पेपर्स को शामिल किया, मुकम्मल डिटेल के साथ उन्हें सॉल्व किया वजाहत के साथ, और उसके साथ साथ हमने ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को इन नोट्स में शामिल किया। ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन से मुराद ये है कि FR जो है उसमें क्या कुछ होता है, DR का क्या काम है और उसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, FDR क्या है, उसका काम क्या है, उसमें क्या कुछ होता है, ये तमाम चीजें हमारे इन नोट्स में शामिल हैं। FR, DR और FDR के उन नोट्स में मौजूदा 17 सितंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट नोट्स फायर रेस्क्यूर के, डर्ट रेस्क्यूर के या FDR के बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे ई-टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। The only place where frequent earthquake and volcanic eruptions along ocean ridges pose a danger to people or property is in Japan, where the oceanic ridge rises above the sea level. Viewers, यहाँ पर खाली जगह में जापान आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, Earth's largest earthquake are generated along। जमीन पर जो सबसे बड़े जल्जले वकूअ पजीर होते हैं वो सिडक्शन जोन में होते हैं। इसके अलावा वीवर्स यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है इस क्वेश्चन में, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज।
डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर लो मैग्नीट्यूड के जलजले अर्थक्वेक्स आते हैं, जबकि सडक्शन जोन जो है ऐसा जोन होता है जहां पर बहुत बड़े जलजले वकूफ पजीर होते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशन हैं, एक सडक्शन जोन की जो कि ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस की गई है, दूसरी शॉर्ट डिटेल में हमने डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की डेफिनेशन भी लिख दी है। इन दोनों को याद कर लें। एक डेफिनेशन है ऐसे इलाकों की जहां पर जलजले ज्यादा आते हैं, और दूसरी डेफिनेशन ऐसे इलाकों की है, ऐसे जोन्स की है जहां पर जलजले जो हैं वो कम मैग्नीट्यूड वाले, लो मैग्नीट्यूड वाले आते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, जमीन पर जो सबसे ज्यादा सबसे बड़े जलजले वकूफ पजीर होते हैं वो अमूमन जमीन की जो दो प्लेट्स हैं जिन्हें मेगा थ्रस्ट कहा जाता है, उनके दरमियान वकूफ पजीर होते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपने तीन डेफिनेशन याद करनी है, एक सडक्शन जोन की, दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की, और तीसरा मेगा थ्रस्ट की। क्वेश्चन नंबर 8, a dash occur when two tectonic plates move past each others। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। वीवर ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं ये क्या है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। आ ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज अकर्स व्हेन टू स्लाइड्स क्रॉसेस ईच अदर्स horizontally। Question number 9, dash tracks are one piece of evidence that Earth's plate are in motion। इसकी सिंपल सी ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूं, इसको नोट कर लें कि टेक्टोनिक ट्रैक जो है ये इस चीज का सबूत है कि जमीन की जो प्लेट्स हैं ये हरकत करती हैं। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं। व्यूअर्स ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहा जाता है। ये सॉलिड माउंटेन्स हैं, सॉलिड रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ये पथरीली, जो कि जमीन की सतह लिथोस्फेयर पर मौजूद हैं। जमीन की मुख्तलिफ तहें हैं, आपने पढ़ी होंगी, आपको साबका वीडियोस में बताया भी गया है। लिथोस्फेयर जो है ये जमीन की ऐसी तह है जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल के दरमियान वाक़या है, या इसे आप सादा लफ्ज़ में यूं कह लें कि ये ऐसा जमीन का सख्त चट्टानी हिस्सा है जो जमीन के बाहर वाला हिस्सा कहलाता है। जो भी डेफिनेशन आपको आसान लगे आप इसे याद कर लें, ये तमाम आपकी मालूमात में इजाफा के लिए बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू द कन्वेक्शन करंट इन द आउटर कोर कॉज। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा, causes अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वीवर्स यहाँ पर अहम तरीन पॉइंट नोट कर लें, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, रेस्क्यू 1122 की, चाहे वो FR है, DR है, साइकोमेट्रिक है, EMT है, ड्राइवर है, किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है, आप गूगल पे जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट की ये खुसूसियत है कि हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और तमाम के तमाम मुकम्मल हलशुदा होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, faults are measured according to the amount of dash along the fraction। यहाँ पर खाली जगह में displacement आएगा, ऑप्शन बी is correct answer here। Question number 12, elastic rebound, explain what happened to the crust material on either side of fault during dash। an earthquake सही जवाब है, ऑप्शन डी यहाँ पर correct answer होगा। Question number 13, the largest earthquake occurs are magnitude 9.5 in dash in 1960। 1960 में एक बहुत बड़ा जल्जला आया था जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो रेक्टर स्केल पर 9.5 रिकॉर्ड की गई थी। ये जल्जला चिली में आया था। ये जल्जला जो है ये 22 मई 1960 को चिली में आया था और इस जल्जले को सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया गया था और इसकी मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज्यादा थी, 9.5। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द रूट वर्ड इन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में जो रूट वर्ड है वो कौन सा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों रूट वर्ड्स हैं। वैसे व्यूअर्स अगर देखा जाए तो ऑटो जो है इसका मतलब है सेल्फ, बायो का मतलब है लाइफ, ग्राफ का मतलब है रिटन, किसी चीज को लिखना। ये तीनों जो है ये ग्रीक रूट वर्ड्स हैं। अगर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी दिया गया होता तो ऑल ऑफ द अबव भी सही आंसर था। जो ऑटोबायोग्राफी है इसके लिटरल मीनिंग है कि कोई भी ऐसी चीज जो कोई शख्स अपने बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। किसी भी शहरी की जो ड्यूटीज हैं, जो उसके राइट्स हैं, हकूक हैं, उनका जो मुताला है उसे सिविक्स कहा जाता है। अक्सर आपने बुक्स पढ़ी होंगी FA में, BA में, ठीक है, इंटर लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर या मास्टर्स पर, तो वहां पे सिविक्स जो है एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जो किसी भी शहरी के हकूक हैं
या उसके फ़राइज़ हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये जो सिविक एजुकेशन है इसकी बुनियाद जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्हें सिविक एजुकेशन का बानी या फाउंडर कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार सिंपल है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप ऐसी मोबाइल ऐप है जिसे आप एक बार यूज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद बार बार आप खुद भी इसे यूज करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी करने का मशवरा देंगे। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 16, साहबजादा अब्दुल कयूम खान बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस इन। साहबजादा अब्दुल कयूम खान जो है ये चीफ मिनिस्टर बने 1935 में। 1935 में ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर बने। अगर आपने एग्जैक्ट डेट नोट करनी है तो नोट कर लें। 1 अप्रैल 1937 को ये चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ वेस्ट बने। इसके अलावा व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद किसने रखी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद भी साहबजादा अब्दुल कयूम खान ने 1913 में रखी। क्वेश्चन नंबर 17, द खान अब्दुल गफार खान वाज बोर्न एट। खान अब्दुल गफार खान जो है ये 4 सदा में पैदा हुए। खान अब्दुल गफार खान को बाचा खान या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। आप 4 सदा का एक कस्बा है वहां पर पैदा हुए जिसका नाम है उत्तमन जई। बेसिकली जो है कस्बा उत्तमन जई में खान अब्दुल गफार खान या बाचा खान या बादशाह खान पैदा हुए। तीनों एक ही शख्स के नाम है। अमूमन जो है ज्यादातर लोग इन्हें बाचा खान या बादशाह खान के नाम से जानते हैं। इनका जो रियल नेम है वो खान अब्दुल गफार खान है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्ध रिलीजन। बुद्ध रिलीजन से मुराद है ये जो बुद्ध मत का मजहब है उसे बुद्धिज्म कहा जाता है या बुद्ध रिलीजन कहा जाता है। उसके बानी गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जो पूरा नाम है, रियल नेम है, वो सिद्धार्था गौतमा है। सिद्धार्था गौतमा ने इस मजहब की बुनियाद 6वीं सदी में रखी। ये जो सिद्धार्था गौतम है ये लंबीनी नेपाल में पैदा हुए। आपको ये इनकी जाए पैदाइश इसलिए बताई जा रही है क्योंकि बहुत से पेपर्स में इनकी जाए पैदाइश जो है वो रिपीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर क्लाइमेट जो है ऑप्शन सी सही जवाब होगा क्योंकि क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो किसी भी आबादी की तकसीम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। जहाँ पर माहौल अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, इन्वायरमेंट बेहतर है, वहाँ पर ज़्यादा लोग आबाद होंगे। जहाँ पर क्लाइमेट सही नहीं है वहाँ पर ज़्यादा लोग आबाद नहीं होंगे। इसलिए क्लाइमेट जो है ये किसी भी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। Question number 20, in 1946 the mission sent by the British government was called। 1946 में एक मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। वीवर्स, ये जो मिशन है इस मिशन का मकसद ये था कि जब बरतानवी गवर्नमेंट ने, बरतानवी सरकार ने बर्रोसगीर पाको हिंद को छोड़ना है, पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़े वजूद में आने हैं, तो उसके बाद जो यहाँ का निज़ाम है वो किस तरह से चलेगा। तो ये तमाम चीजें डिस्कस करने के लिए एक कमीशन भेजा गया जिसका नाम था कैबिनेट कमीशन। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी मुलाजमत के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाजमी लाइक और फॉलो करें। इन तमाम पर रोजाना की बुनियाद पर हम अहम तरीन सवालात अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें ताकि आप इनसे भी मुस्तफीद हो सकें। सवाल नंबर 21, कसद के क्या मानी है। कसद के मानी है इरादा करना। इसके अलावा भी कसद के 2-3 मानी है, उनको नोट कर लें। इरादा करना, नीयत करना, अज़म करना, कोशिश करना, ये तमाम कसद के जुमर में इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, 2 वर्ड्स हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं। एक है कसद और एक है अकद। ये 2 वर्ड्स जो हैं ये काफी पेपर्स में रिपीट हुए हैं। कसद का मतलब आपको बता दिया गया है। अकद का जो लघवी मानी है वो है गिरा लगाना। अगर फ्यूचर में इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड रिपीट हो या दोनों रिपीट हो तो इनके मानी आपको आते हो क्योंकि आपको बता दिए गए हैं। अगर एक चीज नहीं पता तब तो एक अलग बात है, जब आपको बता दी जाए तब भी आप तैयार ना करें तो फिर ये अफसोस की बात है। क्वेश्चन नंबर 22, किस अकीदा को कुरान करीम की तकरीबन 100 आयात मुबारका में बयान किया गया है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो है काफी डिफिकल्ट है,
इसे हमने काफ़ी सर्च किया है लेकिन हमें अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। इंशाल्लाह मज़ीद फ्यूचर में हम उलमा कराम से रब्ता करते हैं और उनसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इसका सही जवाब मिलता है तो हम इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी मालूमात में इजाफा के लिए जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 वीवर्स, ये एक आयत दी गई है, इन्नमा यख्शल्लाहु मन अबादिही आलमू। इसका जो दुरुस्त तर्जुमा है वो ऑप्शन ए बनता है, अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। ये अगर आप चेक करना चाहें तो ये कुरान मजीद की सूरा अल फातिर की आयत नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 24 सवाल नंबर 24, मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम डैश करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम जो है वो गल्लाबानी और काश्तकारी करते थे। व्यूअर्स, अगर आप हिस्ट्री उठाएं, अगर आप दीन इस्लाम को चेक करें तो आप देखेंगे कि तकरीबन मोस्टली पैगंबर जो हैं उन्होंने गल्लाबानी जरूर की है, उन्होंने भेड़ बकरियां जरूर चराई हैं। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम का पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है क्योंकि गल्लाबानी और काश्तकारी जो है ये इन दोनों पैगंबरों के पेशे थे। क्वेश्चन नंबर 25, मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने को कौन सा अमल करार दिया है? मोहसिन इंसानियत आखिरी नबी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने को सदका जारिया करार दिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। व्यूअर्स, ये हदीस है, अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आपको शॉर्ट डिटेल में इसका हवाला दे दिया गया है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6012 है। आप इसे चेक जरूर करें ताकि आपको पता चल सके कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट है ये एक हदीस से ली गई है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में FRDR 17 सितंबर 2022 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।